इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध की अमृत वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। लेकिन खुद ही डर जाता है जब डांटते हैं भगवान। जानता है कि मैं श्रवण गौतम से किसी भी प्रकार से लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रश्न पूछता है कि ठीक है, मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दो। अगर तुम सही में श्रवण हो, भगवान हो, बुद्ध हो, तो मुझे इसका सही उत्तर दो। कई सारे प्रश्न पूछता है, मैं एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। कहता है, प्रश्न पहला, ध्यान से सुनना, बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से माता जी लोग, इधर देखिए, सब ध्यान दे रहे हैं। आपकी गोल कमजोर पड़ रही है, हाँ? तब कहेंगे कि पुरुष, स्त्री भी पुरुष के बराबर है, कैसे मान लें? पुरुष तो ध्यान से सुन रहा है। समानता का अधिकार भी चाहिए, काम भी समानता वाला न रहे, है ना? ध्यान दीजिए, थोड़ा बात कम करिए। आज के बाद खूब बात करना है, थोड़ा सा और, एक आध 2 घंटा। हाँ? प्रश्न पूछता है, किंसुध वित्तं पुरिसस्य सेठं। पहला प्रश्न कि बताइए श्रमण, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? किंसुध वित्तं पुरिसस्य सेठं। पहला प्रश्न पूछता। प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे श्रद्धा पे चर्चा करनी है कि बुद्ध की बातों को आप क्यों नहीं मानते। तो बुद्ध उत्तर देते हैं कि यक्ष आलवक सद्धीध वित्तं पुरिसस्य सेठं। सद्धा प्लस इध संधि हो गई तो क्या हो गया? सद्धीध। इध माने यहां इस लोक में, सद्धीध वित्तं पुरिसस्य सेठं। इस लोक में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धाय तरति योगं अपमादेन अर्णवं। अगर इस भाव से पार उतरना है ना, अरहत्व तक जाना है, बुद्धत्व तक जाना है, या स्वर्ग नरक भी आपको जाना है, नरक नहीं स्वर्ग जाना है, तो आपके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। बिना उसके नहीं। श्रद्धाय तरति ओघं। श्रद्धा से ही इस दुष्कर ओघ को, बाढ़ को, जो व्यक्ति को डुबा रही है बार बार यहीं में, व्यक्ति उसको पार करता है। इसलिए कहा, अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्निदग्धो नामंकुरो हरितो यथा। बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, प्रकांड पंडित हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए विद्वता के साथ क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और देखना, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, समर्पण। श्रद्धा किन किन बातों से परिलक्षित होती है? अरे आप अपनी मम्मी पापा को भी ऐसे हाथ जोड़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं, मम्मी पापा नाराज थोड़ी ना होंगे। और झुक करके प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे छू लेंगे तो भी कोई बात नहीं, माथा पटक करके 3 बार प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन सब प्रकार के प्रणामों में अंतर है। प्रणाम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता आपको श्राप देंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप माथा पटक करके उनको प्रणाम करेंगे ना, उस दिन आशीर्वाद आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। ये तो माता पिता तक की बात है, बुद्धों की बात तो और भी निराली है। बुद्धों की बात तो और भी निराली है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन बुद्ध के पास आता है, बुद्ध के विहार में आता है, कम से कम 3 बार प्रणाम नहीं करता, ये प्राथमिक बात है, तो समझ लेना कि ये सही बुद्धिस्ट नहीं। किसी किसी काल परिस्थिति में कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, मजबूरी होती है या कुछ और अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा अपवाद कभी कभी होता है, ऐसा अपवाद कभी कभी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो समझ लेना कि वो ठीक से बुद्ध को मानने वाला नहीं है, वो धार्मिक नहीं होगा, विद्वान, बहुत बड़ा स्कॉलर। आजकल बहुत सारे स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं,
है ना। बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें जो है कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं भी पाकिस्तान में ही कॉन्फ्रेंस करके आया, विद्वानों के बीच में देखा कि कैसा विद्वान होता है। कैसा विद्वान होता है, बिल्कुल मिट्टी के पुतले जैसा, कोई मर्म नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे विद्वान होते आए और कंप्यूटर की तरह से फाइल निकाला, पढ़ दिया, पेपर हो गया, मैंने अपना कह दिया, दूसरा आए बोले। इसको ये व्यक्ति कभी भी भवसागर से पार नहीं उतर सकता, चाहे भले ही त्रिपिटक क्यों न कंठस्थ हो। उसको भाव से पार कौन उतरता है? श्रद्धाय तरति ओघम। श्रद्धा से व्यक्ति इस भव सागर से पार उतरता है।